हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और आपके लव्ड वन भी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं चैनलाइज्ड मैसेज। ठीक है, यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए है कि प्लीज जो भी नए जुड़े हैं, जो इस वीडियो तक आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। मुझे बहुत खुशी होगी। ओके एंड डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ है या कोई अलर्ट है, गाइडेंस है मेरे माध्यम से, खासतौर से मेरे माध्यम से क्या आपको संदेश पहुंचना जरूरी है। चलिए देखते हैं। पता है एक बात डियर, जब मैं टैरो रीडिंग नहीं करती थी, आई थिंक आज से 5 6 7 साल पहले की बात है। ठीक है, टैरो रीडिंग तो मैंने 1 साल पहले से स्टार्ट किया है। बट एक बार ना रैंडमली पता नहीं मेरा मतलब मन हो गया, मैं टैरो मतलब मेरा कहीं कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, मैं तभी मतलब अपने एकेडमिक सेशन में थी, पढ़ाई कर रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक दिन एक टैरो में मैंने किसी का रैंडमली देख लिया। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये चीजें तो मुझसे रिलेट कर रही है एंड वो एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं मतलब अपनी तरफ मतलब उसने खींचा कि ये एनर्जी जो है ये मुझे कुछ बताना चाह रही है। पता नहीं रैंडमली मैं वहां पे चली गई, उस वीडियो को मैंने देखा और उसमें जो बातें कही गई ना, कुछ दिन बाद मैंने उस चीज को रियलाइज किया। फिर मुझे लगा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैं और भी लोगों की देखने लगी, टैरो कार्ड्स की कहा है। सब हर समय हर किसी की वीडियो मुझे अट्रैक्ट नहीं करती थी, बट पता नहीं जैसे होता नहीं कि आप रैंडमली आपको कोई वीडियो अपनी तरफ खींच लेती है। कोई वीडियो अचानक से आपको लगेगा कि ये कुछ क्लिप जो है ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, हाँ ये मैसेज शायद मेरे लिए है। तो ऐसा कुछ 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 थोड़ा थोड़ा मेरे साथ होने लगा और देन मैंने ये चीज रियलाइज की कि एक दिन मैं ये शॉर्ट्स में मैं देख रही थी और उसमें मुझे एकदम से लगा कि जैसे वो मेरे लिए मैसेज है कि आपको जो है स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहिए। देन वो चीज जो है मुझे ऐसा लगा कि वो मैसेज मेरे लिए है, वो चीज मुझे कहीं ना कहीं डिवाइन कहना चाह रहे हैं, ईश्वर कहना चाह रहे हैं। क्योंकि एक जो सोल होता है ना, हर इंसान के सोल की भूख अलग अलग होती है। ठीक है, ये बिल्कुल आप समझना बात को कि हर इंसान के सोल की भूख अलग अलग होती है। किसी को लगता है कि बस लग्जरियस चीजों में रहना है, घूमना है, फिरना है, सबका अपना एम है। मुझे भी ऐसा लगता था कि अंदर से कुछ खालीपन, ठीक है, अंदर से कुछ एकांत। तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आती थी एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने रैंडमली टैरो कार्ड्स खरीद लिए कि मुझे खरीदना है, मुझे अच्छा लगता है टैरो कार्ड देखना। फिर पता नहीं कैसे कैसे करके देखो कनेक्शन जुड़ गया और ये चीज मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में ही मतलब उसने कहा था कि मे बी आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। ठीक है, ये बात मुझे तकरीबन 7 साल पहले की है और मुझे अचानक ये बात अभी याद आई कि संदेशों के माध्यम से भी देखो यूनिवर्स जो है ना वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है। अब कोई चीज हमें बताना है तो भगवान तो खुद नहीं आ जाएंगे, गाइडेंस तो खुद नहीं आ जाएगी, एंसेस्टर्स तो खुद नहीं आ जाएंगे। अब एक एक बात और मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जिनको विश्वास है, ठीक है, जिनको विश्वास है, क्योंकि देखो मुझे विश्वास है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल चीजों में भी विश्वास करती हूँ और टैरो में भी। एनर्जी में सबसे बड़ी बात है कि मैं एनर्जी में विश्वास करती हूँ। मैंने देखा है, मैंने फील किया है इस चीज को। अब जिन्होंने फील नहीं किया तो मैं उनको भी कंट्राडिक्ट नहीं करूंगी कि उनकी वो अपनी राय है, मेरी ये अपनी राय है। लेकिन आज जो मैं ये टैरो रीडिंग में हूँ, ये चीज मुझे लगा कि जब उसने कहा ना कि आपके अंदर जो खालीपन है, जब आप ऐसे चीजों से जुड़ोगे जहां पर आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में आओगे, लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करोगे, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मुझे तब ये बहुत बड़ी बात लगी। लेकिन जब मैं कभी अभी आराम से बैठती हूँ तो ये बात मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मेरी रीडिंग्स जो है कुछ लोग देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, जब आप कमेंट करते हो ना, आपकी कमेंट मुझे ये चीज रियलाइज कराते हैं कि जब आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे कमेंट करते हो ना कि आपकी रीडिंग से हमारे जीवन में चेंजेस आए, हम मोटिवेट हो गए, हमें ये चीजें आई, तो मुझे सडनली ये चीज रियलाइज होता है कि अरे यार, मैंने 7 साल पहले एक वीडियो देखा था और तब उसने कहा था कि आपके जीवन का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, देखो यही चीज है, यही है एक
जो चमत्कार इसको कहते हैं, जो देखो खुली आंखों से नहीं दिखता, लेकिन आप जब जब अंदर जितने जुड़ोगे ना, तो आप इन चीजों को समझने लगोगे कि ये चीजें आपको कुछ सिखाने आ रही है, कुछ संदेश आपके लिए हो सकता है, कोई चीज आपके लिए हो सकती है, और आपने भी अपने से फील किया होगा, ठीक है, तभी आप टैरो से जुड़े हो। ये भी बात है कि टैरो से जुड़ना या इस तरह के मैसेजेस से जुड़ना, इन संदेशों पर विश्वास करना, कहीं ना कहीं आपने ये चीज रियलाइज खुद में भी की होगी। आज मेरा मन कर गया कि आपसे ये बात मैं बोलूं, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो लंबी कर दी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपको क्या संदेश देना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे माध्यम से। और मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम ये जो सारी चीजें तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स के लिए भी कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर उसका 1%, आधा परसेंट भी मैं कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं क्या बताना चाहते हैं। ओके, लेटिंग गो, आइसोलेशन, इनर वॉइस, पार्टिसिपेशन, एंड बॉटम ऑफ डेक में हम देखते हैं क्या है आपके लिए, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, राइडर डेक से देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं ईश्वर आपको। देखो, कुछ छोड़ने को तो कहा जा रहा है, कुछ छोड़ भी रहे हो आप में से कुछ लोग जो है ना, कहीं से निकल रहे हो, ठीक है, कहीं कुछ छोड़ के कहीं किसी और चीज के लिए निकल पड़े हो, निकल चुके हो या निकलने वाले भी हो, ठीक है। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये एक इस तरीके की चीज ले लो कि आपके लिए जो गाइडेंस भी है कि निकल जाओ। लेटिंग गो, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड द बॉटम ऑफ डेक में विक्ट्री है, 6 ऑफ वैंड्स से। ओके, सो डियर, देखो सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बोलूंगी आपको। एक कहावत आपने सुनी होगी, होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, ठीक है। आप में से कई लोग जानते होंगे इस चीज की मीनिंग को, क्या कहते हैं इसको, क्या इसका मतलब होता है। अगर ये एनर्जी आपकी है, ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि किन किन को इसका मतलब पता है, ठीक है। ये आपके लिए आज का टास्क समझ लो, यही है। ओके, सो देखो, स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे जो चीज की मैंने जो कहा कि लेट गो वाली स्थिति में आप हो, लेटिंग गो यहाँ जो आया है आपके लिए, कुछ चीज आप छोड़ करके या तो निकल चुके हो, निकलने वाले हो, या फिर आपको निकलने के लिए कहा भी जा रहा है, इसको एज ए गाइडेंस भी लेना। बट आई स्ट्रांगली फील कि आप एक्शन के मोड में हो। बहुत सारी आइडियाज आपके दिल दिमाग में आ गई है। ये जो यहाँ 2 ऑफ कप्स है, ये यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जैसे ये आप अपने आप से जुड़ चुके हो, अपने यिन एंड यांग एनर्जी से जुड़े हो इस वक्त, और डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ नजर आ रही है। मन पर कंट्रोल आया, इमोशंस कंट्रोल में आए हैं, और अपनी अंतर आत्मा से आप जुड़े हो। ये कार्ड अभी मुझे यही एनर्जी दे रही है। जितनी भी चीजें आपके आगे निकलने के लिए जरूरी है, ठीक है, चाहे वो आइडियाज हो, इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग आपकी लाइफ के लिए, ठीक है, आपने जमा कर ली है, और राइट नाउ आप उसको एक्सिक्यूट करने के लिए आगे भी बढ़ने वाले हो, या बढ़ चुके हो, बढ़ने में लगे हो। अब जो आइडियाज है ना आपके, अब जो चीजें हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, बल्कि अब आप उसको हकीकत का रूप देने लगे हो। हकीकत में उन चीजों को बाहर जो है ना, मतलब कि आप उन चीजों को करना स्टार्ट कर दिया आपने, एक्शन में है। एंड एक चीज और है यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि कुछ अफवाहें हैं राइट नाउ आपके बारे में, बहुत सारी अफवाहें भी आपके बारे में चल रही है। देखो, कई लोग जो हमारे आसपास होते हैं ना, उन लोगों को जब हमें कुछ नोटिस होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि जितनी चीजें आधी अधूरी भी पता है या पूरी बात पता है, तो वो एक दूसरे से गॉसिप करना स्टार्ट करते हैं, और इस गॉसिप में तिल का ताड़ होना स्टार्ट होता है। कुछ अफवाहें सही होती है, कुछ अफवाहें गलत होती है, रूमर्स फैलने स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि आपके बारे में कुछ रूमर्स भी लोगों के बीच में अभी घूम रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये चीज बोलूंगी कि देखो, आप जो है ना, आप ऐसे हो, ठीक है, आपके बारे में मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जो आप निकल रहे हो, आपकी जो आइडियाज हैं उसको जो आप हकीकत का रूप देने के लिए लग चुके हो, निकल पड़े हो, और आप देखो किसी हीरे की तरह चमक रहे हो। ये बात आप मान लो, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है अल्टीमेट गोल में, एक हीरे की चमक आपके अंदर यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, भले ही यहाँ पर क्या है कि देखो, जिसकी चमक जो होती है ना, हीरे की चमक, कितना भी छिपा लो छिपेगी नहीं,
या फिर छिप, जितना भी चाहो छिप नहीं पाएगी वो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते हो, आपने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, आप आगे बढ़ने के लिए निकल चुके हो, ठीक है, बाहर का रास्ता आपने निकाल लिया कि मुझे अब अपनी लाइफ में क्या करना है, इंडिविजुअल आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही है उसको आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है। लेकिन इन चीजों में आप लोगों में से बहुत सारे क्या कर रहे हो वो आपको बेहतर पता होगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आप नहीं चाहते कि ये चीजें अभी लोगों को नोटिस हो, आप नहीं चाहते हो कि लोग अभी इस बात को जाने, जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा तब आप चाहते हो कि उन चीजों को लोग जाने पहचाने, ठीक है, उन चीजों के बारे में लोगों को पता लगे, कुछ भी नोटिस ना करें। पर लोग जो है, लोगों के लिए एंड रिजल्ट आप चाहते हो, ठीक है, बट आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ऑरा को बहुत ज्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि आपकी ऑरा, आपकी चमक दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है, आपकी ऑरा को एक चमक दे रही है, जिससे आप बिना कहे भी या बिना बताए भी, बिना जताए भी लोगों को नोटिस होने लगे हो। और यही चीज मुझे यहाँ पर बता रही है कि आपके बारे में अफवाहें 50-50%, ये जो है ना टू ऑफ पेंटिकल्स, या 50-50% आपके बारे में, आपकी इस पार्टिसिपेशन के बारे में। और सबसे बड़ी बात है राहु, जब राहु आता है ना तो छप्पर फाड़ करके देता है कोई चीज। तो ये तो चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी कि ये जो एनर्जी है अभी आपकी, ये तो भाई स्टॉप होने वाली नहीं है, और ये और भी अभी बिखरेगी, और भी अभी आप साइन करोगे, और भी चीजों में अभी आप बाहर जो है ना और लोगों की नजर में आओगे, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे। जो अब जो स्पीड आपने पकड़ी है, ये स्पीड आकर के रुकेगी यहीं पर जहां पर है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड आप देख रहे हो यहाँ पर निकल चुके हो, इसलिए मैंने कहा कि आप निकल चुके हो, कहीं ना कहीं से आप निकल चुके हो, खुद को आपने निकाल लिया है। जो किसी रिलेशन में स्टकनेस में थे, कहीं करियर में स्टकनेस में थे, फाइनेंस में स्टकनेस में थे, तो आपको अब क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको क्या करना, आइडियाज भी मिल चुके हैं, बहुत दिन से आइडियाज दिमाग में चल रहे थे तो अब एक्सिक्यूट भी करने वाले हो। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर मुझे जो नजर आ रही है कि देखो आपके आसपास के जो लोग हैं, बड़ा इनका भी जो है ना बड़ा खास रोल होता है हमारे जीवन में इनसे आप अलग नहीं हो पाते, क्योंकि पता है ये ऐसी ऐसी चीजें हैं ना कि जैसे एकदम से पानी में नमक की तरफ, ऐसे ऐसे ये हमारे जीवन में घुले मिले हैं, और असर पड़ जाता है। जब ज्यादा हो जाए तो आप उस पानी को पी नहीं सकते, इतना तीखापन उसमें हो जाएगा, ठीक है, कम हो गया तो बेस्वाद लग रहा है। तो यही चीज है यहाँ पर कि ये लोग जो आपके आसपास है ना, अफवाहें उड़ाने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं, निगेटिव एनर्जी वाले लोग हो सकते हैं। वो उनका क्या है कि अब आप सोचोगे कि ये जो है वो आपसे दूर नहीं बल्कि आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बाहर निकल रहे हो तो जलन के मारे ये मेरा पीछा छोड़ देंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। नहीं भाई नहीं, यहाँ पर एनर्जी ये है कि जलन, ईर्ष्या तो है, बड़ी परेशानी तो है, मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं ये लोग, लेकिन ये जो है ना ये उल्टा आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, ये आपको नहीं पीछा आपका छोड़ने वाले। जैसे कहते हैं ना कि दिए को देख करके कीट पतंगे जो होती है ना उन उसकी तरफ ही चमक, उस चमक की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देते, क्योंकि जिस अंधेरे की उनको आदत होती है वो उनको बरकरार रखना चाहते हैं। बात को समझना यहाँ डीपली, और उसी में उनकी बरकत भी होती रहती है, खुद की बरकत भी करते रहते हैं उसी अंधकार में, ठीक है। जो हेटर्स हैं आपके, जो नेगेटिव एनर्जी है, बिल्कुल इसी कीट पतंगे की तरह है, अपने दोस्त को छिपा करके रखते हैं, बट जैसे ही रोशनी पड़ती है उनके भेद खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, भेद खुलने लगते हैं, उनकी सच्चाई दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो अंधेरे में वो अपनी पूरी ताकत जो है ना उसको लगा करके कहीं ना कहीं एक आवाज निकालते रहते हैं। जब अंधकार रहता है बारिश के मौसम में, देखते हो कीट पतंगे कितनी आवाज निकालते हैं, जोर जोर से आवाज निकालते हैं, वो जो झिंगुर होते हैं ये सब, और ऐसा ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई आप जो है ना उनसे डर जाओ, उन आपको लगे कि कोई बाहर शेर एकदम से दहाड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब रोशनी पड़ती है तो उनका पिद्दी सा अस्तित्व जो है ना वो सामने में आ जाता है, उनकी पिद्दी सी जो इमेज है वो आपके सामने आ जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप में से कई लोग जो है वो अवेकनिंग मोड में है, आपकी ऊर्जा हाई है, तो आप चाहो ना चाहो, ठीक है, लेकिन आप इन सब का अटेंशन जो है वो आपकी तरफ आ गया है। आपकी जो चीज है, अब सबकी बत्ती यहाँ पर गुल है। जितने ऐसे लोग हैं जो लाइमलाइट में रहना खुद चाहते थे, खुद जो है आपको अपना एक बिगर पिक्चर दिखा करके, आपको डरा करके, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, इन सब की बत्ती गुल है। ये लोग सारे लोग आइसोलेशन में हैं, अंदर से रोए पड़े जा रहे हैं, अंदर से दुखी हैं, आपके मुंह पर नहीं जता रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना दिल जल रहा है, आंसू जो है निकल नहीं रहे हैं, लेकिन खून के आंसू अंदर ही अंदर रोए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान है कि एकदम से आप, वो चमक आप में कहां से आ गया, एकदम से आप कैसे लाइमलाइट में आ गए हैं। तो अच्छे लोग और बुरे लोग,
अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हर किसी का ध्यान आपके ऊपर है, आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं हो रही है, गॉसिप हो रही है, आपके बारे में ही बातें जो है नई नई बातों को जन्म दे रही है, कुछ तो जैसे उनकी खुद की सच्चाई से अवगत भी करा रही है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने पास्ट के टाइम में आपसे पंगे लिए, पास्ट के टाइम में आपको वैल्यू नहीं की, पास्ट के टाइम में चीजें आपसे रिलेशन खराब कर लिया, आपको तुच्छ समझ करके, आपको कुछ नहीं समझ करके। अब परेशानी ये है कि भाई कैसे, अब क्या होगा, अब तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप विक्ट्री में जा रहे हो, आपने उनको छोड़ करके मूव ऑन कर लिया है, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई हमने तो बड़ी गलती कर ली, हमें तो इसके साथ मिला करके रहना चाहिए था, हमें तो नहीं पता था कि ये उभरता सितारा है, आगे जाकर के चमक जाएगा, हमने तो इसके बारे में गलत प्रेडिक्शन कर लिया। ठीक है, गलत लोगों की बातों में आ गए, गलत लोगों के चक्कर में आ गए, तो वो भी दिल दिल में रोए जा रहे हैं। ठीक है, कई ऐसे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं राइट नाउ आपके जीवन में जो ये सोचते थे, सबसे बड़ी बात कि उनको क्या लगता था पता है, खास तौर से आपके पार्टनर हो सकते हैं, खास तौर से आपके ऐसे लव्ड वन हो सकते हैं जिनसे आपको बहुत लगाव था, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, उनको ये बात लगती थी कि उनका होना सब कुछ है आपके अस्तित्व पर। ठीक है, आपका अस्तित्व उन पर ही टिका है। ये ऐसे लोग थे जैसे खुद को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इनके अंदर, ये लोग ऐसे, और आपकी जो वर्थ है इनके नजर में कहीं ना कहीं जीरो थी। बट अब और आपके लिए जो है ना, मतलब कि कहते हैं ना कि आप या फिर आपके जो किए काम है वो लोगों को नजर आने लगे हैं। और ये लोग ऐसे थे जो अंदर ही अंदर आप पर डिपेंड भी रहते थे, अंदर ही अंदर जो है ना इनर वॉइस, जो इनकी अंदर की आत्मा थी, वो इनको हमेशा बताती थी कि देखो सच्चाई तो तुम जो दुनिया को बता रहे हो वो तो सच नहीं है, इस इंसान का रहना तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उसके जीवन में क्या रोल प्ले कर रहे थे वो उसकी अंतरात्मा उसको हमेशा बताती थी। लेकिन इस इंसान ने कभी इस चीज को बाहर नहीं जताने दिया, दुनिया को ये जताता था कि आपके होने ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा आपको फर्क पड़ सकता है अगर आपको इन्होंने खुद से दूर कर दिया तो। ठीक है, यह चीज इनको बहुत घमंड, बहुत एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस था। पर अब आप और आपकी जो वर्थ है, ठीक है, बिना बताए, बिना आपके जताए दुनिया नोटिस कर रही है, दुनिया को पता चल रहा है, साथ ही जो वैल्यू भी देने लगे। अब नोटिस तो कर रहे हैं और अच्छी चीजें जब हो तो वैल्यू भी देने लगते हैं। कोई चीज अगर अच्छी लोगों को दिख जाती है ना तो लोग पीछे 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 भागना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इससे तो हमें भी फायदा होगा। तो अब जो है वैल्यू भी आपको देने लगे। तो अब इनको इनके वजूद का खतरा भी होने लगा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अब उनका जो वजूद है, उनकी जो स्थिति है वो डमाडोल पोजीशन में आ रही है। ठीक है, अपने वजूद को खत्म होने का जो डर होता है ना कि उनकी खुद की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो आज तक वो अपने आप को जो शेर के खाल में भेड़िया जो घुसा हुआ था उसको लग रहा है कि अब ये खाल निकल जाएगी और लोग जान जाएंगे कि ये तो शेर था ही नहीं, ये तो इंसान उस पर निर्भर था ही नहीं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो डर सता रहा है, एक तरह का डर है इन लोगों के बीच में कि कहीं आप इतने बड़े ना हो जाओ कि ये जो है इतने बड़े पेड़ के रूप में आप ना बन जाओ, बरगद का विशाल पेड़ ना बन जाओ कि आपके सामने जो है ये जो है एक खरपतवार की तरह जो आपके सामने रह जाए। आपके सामने जो है खरपतवार की तरह नजर आने लगे। सो मैं देखो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने जो बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे कहूंगी कि देखो मोमेंट टू मोमेंट ये इंसान जो है, ठीक है, एक इसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखा है, देखना इसको, ये एक कराटे प्लेयर की तरह दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा पिक्चर बहुत क्लियर। तो ये कराटे जो सीखते हैं ना उनके कॉस्ट्यूम की तरह ये, तो आपको पता होगा कि वो लोग कितना हार्ड वर्किंग होते हैं, कितना मेहनत करते हैं खुद के ऊपर, बिल्कुल शरीर को तोड़ करके रख देते हैं, इतना मेहनत वो लोग करते हैं। और मुझे ये कार्ड अभी यही एनर्जी दे रही है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ये वो पॉइंट है जिससे ऑल ओवर जो आपकी पर्सनालिटी है वो हील होने लगी है या हील हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक जो कराटे करते हैं जो लोग, इस तरह की चीजों में होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, लुक अच्छा हो जाता है, बॉडी देखो कितनी ऑल ओवर उनकी हीलिंग होती है, देखो उनकी बॉडी अच्छी हो जाती है, उनका पोस्चर अच्छा हो जाता है, वो देखने में अच्छे लगने लगते हैं, स्मार्टनेस आ जाता है, चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, दिमागी तौर पर भी, फिजिकल तौर पे भी गुड लुकिंग हो जाते हैं। ठीक है, और शरीर भी जो है बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो एक ऑल ओवर हीलिंग वाली चीज जो है ना वो मुझे यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि एक ऑल ओवर हीलिंग आपकी भी पर्सनालिटी की होने लगती है। आपने किया है जो ये सेल्फ हीलिंग जो आपने स्टार्ट की है, दुनिया को इस वक्त छोड़ा है आपने, लेटिंग को जो किया है ना आपने, ये दुनिया को छोड़ करके आप अभी खुद से जुड़ रहे हो।
ठीक है, अपने आप से आप अपने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया, अपने आप से आपने बात करना स्टार्ट किया, आपने जो भी पास्ट में गलतियां की, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है बिल्कुल अच्छाई सच्चाई के पुतले होते हैं, हम में भी बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, हम भी बहुत मिस्टेक करते हैं, जो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ उन्होंने बार बार एक ही गलती दोहराई। देखो मोस्टली पेन जो हमारे जीवन में है ना, वो बार बार उन्हीं गलतियों को दोहरा दोहरा करके हमारे जीवन में जो है ना वो चीज रिपीट होती है। अब देखो मैं अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ, मेरा मूलांक 9 है, ठीक है, मूलांक 9 है अब मेरा, और मेरे साथ क्या चीज है कि मुझे कुछ चीजें कार्मिक है मेरी लाइफ में, बार बार जो लोग हैं वो आएंगे, फेस अलग होगा, पेन सेम होगा, हमेशा पेन क्या होगा, क्योंकि वो मुझे निकालना चाहते हैं वहां से कि आप इमोशनल मत हो, प्रैक्टिकल बनो, ठीक है। एंड मैंने ये चीज लाइफ से पैटर्न, मैंने अपनी बचपन से ये पैटर्न धीरे धीरे, जब मैं अब जिस एज में हूँ वहां पे मैंने धीरे धीरे इस चीज को नोटिस किया कि बात तो सही है भाई। राशि मेरी कर्क है, इमोशंस बहुत ज्यादा है। अब हर बार क्या होता है कि हर बार मैं इमोशन के चक्कर में ओवर फीड करा देती हूँ लोगों को, ओवर चीजें जो है लोगों को दे देती हूँ, ओवर इमोशन, ओवर केयर। बाद में फिर जब उस इंसान से मुझे डिटैचमेंट मिलती है, उस इंसान से कोई किसी तरह की बात मुझे सुनने को मिलती है, चाहे वो कोई भी मेरी लाइफ में अभी तक की जर्नी में जो भी लोग आए, तो मुझे फिर बाद में धक्का लगता है कि यार मैंने तो गलती कर दी, मुझे इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए था, मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मेरी मेरी सिस्टर है वो इतनी नहीं है, उसको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे क्यों होती है। अब समझो यहाँ पर बात कि जीवन मुझे बार बार एक चीज सिखाने को आ रहा है कि बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। फिर इतना ज्यादा अटैचमेंट क्यों, इतना ज्यादा अपनी तरफ से लोगों को क्यों देना। और मैंने यही काम रिपीटेड टाइम किया है, तो रिपीटेड टाइम करोगे बार बार तो वो गलती आप तो खुद दोहरा रहे हो ना, मैंने खुद वो गलती दोहराई है, तो मेरी लाइफ में वो सारी चीजें तो बार बार मुझे रिपीट होकर के देखने को मिलेंगी, चेहरे बदल जाएंगे, बार बार वो चीजें होंगी, बार बार मैं आहत हो जाऊंगी, बार बार मुझे लगेगा कि अरे मैंने इतना किया, उसने तो मुझे इतनी हेल्प नहीं की, मैंने इतने एफर्ट किए उसके लिए, मैंने उसके इमोशन को समझा, मैंने उसके पेन में उसको काम दिया, कुछ नहीं, जीवन सिखाने आया, बी प्रैक्टिकल। जब आप किसी के लिए इतना नहीं करते तो उम्मीद भी नहीं होती उतनी, फिर आपको तकलीफ भी कम होती है। तो ईश्वर मुझे बार बार पेन दे रहे हैं कि तुम आप समझ जाओ कि उस पेन से तुमको बाहर निकलना है, तुमको वो तकलीफ ना हो, ठीक है। अब समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, कि अब जो है पर्सनालिटी आपकी यही चीज है कि मुझे लग रहा है कि पास्ट के टाइम में जो चीजें आप, जो डिटैचमेंट आपको करनी चाहिए थी, वो चीजें तो नहीं की थी आपने, गलतियां की थी, कुछ गलतियां हो गई, कुछ इमोशंस आपके थे, अपनी गलतियों पर अब राइट नाउ क्या किया है कि ये जो आपने काम करना स्टार्ट किया, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया कि कहाँ कहाँ किस पॉइंट पर आपसे गलती हो रही थी, किन लोगों को पहचानने में गलती हुई, कहाँ पर कुछ ज्यादा ही आप ढले हुए थे, कहाँ अपने निर्णय पर ही बहुत ज्यादा नहीं होता, खुश हो गए तो बहुत ज्यादा झूम करके कोई निर्णय ले लिया, दुखी हो गए तो पता नहीं, फिर पता नहीं कुछ हार्श डिसीजन ले लिया आपने। तो जो भी आपकी गलतियां थी, आप बेहतर जानते होंगे कि आपके जीवन में आपने क्या गलतियां की थी, उन गलतियों को मुझे लग रहा है कि अब आपने एक्सेप्ट किया है, उन पर काम किया है, ठीक है। और यहीं से जो आपकी जो भी कमी थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि यही कमी आपको, आपके जो गुण मतलब आपकी जो कमियां थी वो गुणों में ट्रांसफर हुई है, ठीक है, आपकी जो खामियां थी, ठीक है, वो आपकी खूबियों में ट्रांसफर हुई है, तभी यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। अकेले निकले, रिस्क लिया आपने और जीत रहे हो। ये जो जीत आपके जीवन में आने वाले वक्त के लिए है, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप धीरे धीरे करके जो चीजें देख रहे हो कि नहीं, अब मेरा जो ये डिसीजन था, अब मेरी जो ये गलतियां थी, मैंने ये नहीं दोहराई, तो मुझे जो है ये फायदा हो रहा है। तो ये फायदा हो रहा है, तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है, धीरे धीरे जो विक्ट्री आप जीत रहे हो। जैसे नहीं कहते कि हर दिन 5 मिनट अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, अब 5 मिनट अपनी लाइफ में जो चीजें, जैसे बुक पढ़ते थे तो पहले बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, अब 5 मिनट अपने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर, धीरे धीरे करके आपको आदत हो गई, तो आपको एक छोटा सा भी अचीवमेंट तो देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा अचीवमेंट भी तो आपने पाया कि अरे भाई मैं जो बुक को देखना ही नहीं चाहता था, पढ़ना ही नहीं चाहता था या चाहते थे, अब तो मैं पर डे कम से कम 2 पेज तो पढ़ने लगी हूँ, तो वो आपके मन को एक सुकून देगा, एक खुशी देगी। और मैंने ये बात आपको एज ए एग्जाम्पल समझाई है, आपकी अपनी लाइफ में भी जो चीजें होंगी, चाहे इमोशन को लेकर के, चाहे आपके करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर के, जैसे ओवर खर्च कर देना, अब ओवर खर्च कर दे रहे हो, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो पैसे सेव नहीं है, तो आपने कुछ चीजों में जैसे जैसे कटौती करनी स्टार्ट की, फिल्टर करना स्टार्ट किया, तो आपको कुछ सेविंग्स आपकी बची होगी, तो आपको खुशी महसूस हुई होगी कि अरे यार देखो यहाँ पर ये चीजें मैंने बचाई ना, तो मुझे मेरी सेविंग्स इतनी अच्छी हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी चीजों को अब आपने स्टार्ट किया है,
छोटी चीजों पर आपने ध्यान देना स्टार्ट किया और उन चीजों में आपको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, विक्ट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये चीज है। अपनी खामियों को अपने गुणों में ट्रांसफर कर लिया है, ट्रांसफॉर्म आपने कर लिया अपने आप को। ठीक है, एंड ये चीज जो है ना बहुत बड़ी अफवाह, बहुत बड़ी र्यूमर जो है लोगों के बीच में फैला रही है। पहले देखो, पहले एफर्ट भी करते थे आप में से कई लोग। ठीक है, बहुत एफर्ट आपने किया है। ठीक है, आप अपना समझ करके जो है जैसे एफर्ट कर देना, किसी के लिए बहुत कुछ कर भी देना और नाम भी नहीं लेना। आपको लगता था कि यार क्या, किसी को कुछ अगर हेल्प कर दिया आपने तो उसके बाद फिर आप उनको जो है नाम, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए हो, चाहे वो आपके बच्चों के लिए आपने किया हो, या फिर और भी जिन लोगों से आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो आपने उनके लिए बहुत कुछ किया और आपने सोचा कि भाई अगर मैं अपना नाम उसको गिनवाना स्टार्ट करूंगा या दुनिया को गिनवाना स्टार्ट करूंगा तो फिर मेरे काम का तो कोई ये नहीं है ना, नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अपना समझ करके तो ये चीजें नहीं बताई। मतलब देखो कि बस एक एग्जाम्पल से समझना इस चीज को, कि जैसे शरबत जो होती है ना, शरबत जो ऑथेंटिक चीज है, जो प्योर चीज है, कि चीनी और पानी। ठीक है, शरबत का कोई अस्तित्व है बिना चीनी के? आप घुले हुए ऐसे थे कि आपने उस पानी को शरबत बना डाला, लोग चाव से पी रहे हैं उसको, उसकी लाइफ को आपने इतना कुछ दिया किसी की लाइफ को कि आप जो है वहां पर और घुल गए, ऐसा कि आपका अस्तित्व ही नहीं। लोग देख रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि ये तो पानी है, लेकिन जब पीते हैं तो मिठास है उसमें। ठीक है, तो आप चीनी की तरह लाइफ में घुले, उसमें वैल्यू ऐड किया, लेकिन लोगों को ये दिख रहा है कि वो तो सिर्फ पानी है। लेकिन अगर वहां से चीनी को निकाल दिया जाए तो फिर वो क्या रह जाएगा? पानी। फिर उसका वो शरबत वाला अस्तित्व तो खत्म हो गया, वो मिठास तो उससे निकल गई यहाँ से। तो आपने इसी तरीके से अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों की हेल्प की, ऐसे ऐसे लोगों के लिए अपना एफर्ट इतना लगाया, लेकिन लोगों को, दुनिया को यही दिखता रहा कि वो इंसान ही सब कुछ कर रहा है, वो सामने वाला इंसान ही वैल्यूबल है। आप काम भी करते थे और अपना नाम भी नहीं जताने आपने दिया था। लेकिन अब जो है, अब नहीं कहते कि नाक सीधी उंगली, हाथ इधर से नहीं पकड़ करके आपने घुमा करके नाक को पकड़ा है मतलब आपने घुमा करके जो अपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, आपने अपने उनको डाउन नहीं किया, आपने यहाँ पर खुद खुद पर काम करना स्टार्ट किया, खुद की चीजों को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया है, सारी चीजें। तो लोगों को नजर, अब लोगों की नजर आप पर पड़ रही है, लोगों को लग रहा है कि अरे ये भी इंसान था, हमने तो उसको नोटिस ही नहीं किया। अरे ये भी इंसान था जिसने इस इंसान की बरकत में बहुत हेल्प की, इस परिवार की बहुत आपने हेल्प की है। कोई परिवार हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई कपल हो सकते हैं, कोई बच्चे हो सकते हैं या खुद के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, या पार्टनर हो सकते हैं। तो आपको अब समझ में लोगों को आ रहा है कि अरे ये भाई जिसको हमने नोटिस नहीं किया था, जिसको हमने समझा ही नहीं था कि ये इंसान इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस इंसान के बरकत में, इस इंसान के हैप्पीनेस में, हमने तो इसको नोटिस ही नहीं किया। तो करंट एनर्जी में आपके लिए ये अफवाहें, ये गॉसिप, ये चर्चा हो रही है कि आप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो उस फैमिली में, उस परिवार में, उन लोगों के लिए। उन लोगों ने भले ही आपको ऐसा जताया, ऐसा दिखाया है दुनिया की नजर में कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके हटने से भी उनकी कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ही उस फैमिली के बैकबोन की तरह हो। आपको हटा देने पर वो बस एक पानी की तरह ही रह जाएंगे, उनका अस्तित्व पानी की तरह ही रहेगा। वो जो मिठास है, वो जो एसेंस है उनके जीवन में, वो आप हो। वो जो बरकत है उनके जीवन में, वो आप हो। ठीक है, तो ये करंट एनर्जी जो है, ये दुनिया, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ये नोटिस करने लगे हैं। ठीक है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन लोगों का हमारे जीवन पर जब हम ऐसी चीजें, मानो ना मानो, लेकिन हाँ फर्क पड़ता है। आप में से कई लोग बोलोगे कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या सोच रही है, आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है डियर। आसपास में जो आपके फैमिली के जो क्लोज वन है ना, जिनसे आपकी अटैचमेंट है, अगर वो आपके बारे में निगेटिव सोचना स्टार्ट कर दे, तब आपको फर्क पड़ना स्टार्ट होगा, तब आप कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट होना स्टार्ट होते हो। हाँ, जो आपकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर के लोग अगर आपके बारे में सोचने दें ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो आप हैं और आपके पार्टनर है, अगर उन्होंने आपको गलत समझना स्टार्ट कर दिया तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। ये बात प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये बात बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज नहीं है, हम आप बिल्कुल इजिली इस चीज पर रिलेट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि और लोगों के बीच में आपको लेकर के क्या अफवाहें। ओके मैजिशियन, देखो कुछ तो ऐसा है मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो। कई लोगों को पता है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओ क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, एक पता है, एक अजीब सी एनर्जी आई है। पता है बहुत सारे लोगों को पता है क्या लग रहा है कि ये जो अभी आप लाइमलाइट में आने लगे हो ना, कुछ चीजें अपनी लाइफ में चमक रहे हो, नेम फेम हासिल कर रहे हो,
ठीक है, आपको चमकता हुआ देख करके लोगों को जलन हो रही है, ईर्ष्या होने लगी है, आपको नेम फेम मिलता देख करके उनको बिल्कुल लग रहा है कि मतलब उन्होंने तो मतलब कि आप बहुत आगे निकल जाओगे उनसे, उनको मतलब बिल्कुल ऐसा एकदम अंदर से चुल मच रही है और आप जो है लगातार कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने इस इंसान के बारे में कितना कम आंका था, इस इंसान को कितना कम आंका। मे बी आप शुरुआती दौर में इतना कम बोलते होंगे, कम अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया होगा। जैसे कई लोग होते हैं ना कि कोई जिनकी शादी होती है, कई लड़कियों में ये चीज होती है कि जब वो अपने इन लॉज के घर जाते हैं ना, शुरू में वो अपनी बातें इतनी नहीं शेयर करते कि उनके अंदर क्या गुण है। धीरे धीरे उनकी क्वालिटी खुलनी स्टार्ट होती है। देखो यहाँ मैं गलत बात नहीं बोल रही, अच्छी बात, अच्छी अच्छी क्वालिटियों की बात कर रही हूँ कि शुरू में क्या होता है कि लोग उनको भला बुरा कहते हैं, पर धीरे धीरे जैसे टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती है ना, जब परिवार में उनका काम दिखना स्टार्ट होता है, उनकी मेहनत दिखनी स्टार्ट होती है, तो हम लोगों को रियलाइज होता है कि अरे यार देखो इस इंसान के अंदर ये गुण था, हमने तो नहीं समझा, हमने तो उसकी बुराइयां ही देखी थी। दुनिया दुनिया यही चीज बाद में नोटिस करना स्टार्ट करती है। तो आपके साथ भी यही चीज है कि कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो ईर्ष्या से जलन से भरे हैं। कई लोग ऐसे अच्छे भी हैं जो अभी राइट नाउ उनके बीच में ये गॉसिप आपके बारे में है, आपके कैरेक्टर के बारे में है कि इस इंसान को हमने बहुत कम आंका, हमें नहीं पता था कि इस इंसान के अंदर इतना नॉलेज है, ये इंसान इतना ज्यादा अपने अंदर क्वालिटी को छिपाए हुए इतना गुण है, ये तो मतलब छोटी छोटी चीजों में भी इतना बड़ा मतलब कि चमत्कार कर सकता है, इसको कोई चीज नहीं भी दी जाएगी तो भी ये अपने आप को बना लेगा, ये इंसान जो है कुछ भी करने की क्षमता रखता है। ये बात अब लोगों के बीच में गॉसिप करने लगी कि आप अकेले 100 के बराबर भी हो। आपको अपनी तरक्की के लिए, आपको अपनी खुशी के लिए, आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पर्सन की जरूरत नहीं। बट एक और एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राइट नाउ जो आपके जीवन में करंट नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है या फिर लोगों के आप चहेते बन रहे हो, लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, तो कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के ये चीजें भी एसेसिनेट कर रहे हैं कि आप ना कुछ जानते जरूर हो, आपने कहीं कुछ करवाया है, आपने कुछ कोई ब्लैक मैजिक किया है, आपने कोई तंत्र मंत्र सीख लिया है। तभी देखो ये जो हेटर्स होते हैं ना, इनको अच्छी चीजें हजम नहीं होती। इनको लगता है कि भाई हम नहीं कर पा रहे तो सामने वाला इंसान क्या करेगा। दूसरी बात इनको ये लगती है कि जैसे हम गलत चीजों का सहारा लेते हैं ना, तो सामने वाला इंसान भी जो है ना अपने नेम फेम के लिए गलत चीजों का ही सहारा ले सकता है। कहते हैं ना कि जैसे जैसी जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे लोगों के बीच में ये लोग रहते हैं, जैसे इनकी मस्तिष्क की संगति है, वैसे ही इनको चीजें भी नजर आती है। तो कुछ आपके हेटर्स जो है, प्यारे प्यारे हेटर्स जो है, उनको मतलब ये तो टॉप लेवल के हेटर्स है, इनको ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ जो आपको वैल्यू मिल रही है, राइट नाउ तो आपने जो नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिलना स्टार्ट हुआ है, आपने कुछ तो करवा लिया है, आपने कोई पूजा पाठ कराया है, कोई तंत्र मंत्र कराया है, या कुछ जादू टोना टोटका तो आप जान रहे हो, तभी जो है आप अभी लाइमलाइट में आ रहे हो, क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ गए हो, एक्शन भी ले रहे हो। देख रहे हो अचानक इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई, अचानक से ये इंसान इतना बदल कैसे गया, ये तो पुराने पैटर्न पे रहने वाला इंसान था, हमेशा हमारे इर्द गिर्द पीछे पीछे हमारे घूमने वाला इंसान था, हम एक बार नाराज हो जाए तो ये 100 बार हमें मनाने वाला इंसान था। अब क्या हो गया है इस इंसान को, इसने अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, अपनी वैल्यू बनानी स्टार्ट कर दी है, अपने वर्थ को समझने लगा है, अपने ऊपर काम करने लगा है, अपनी जिंदगी में चिल कर रहा है, हमारे इमोशन से कोई फर्क नहीं है, हम मुंह लटका रहे हैं, अपनी मुंह बना रहे हैं ताकि ये फिर हमारे पीछे दौड़े, ये दौड़ नहीं रहा है। तो जरूर इसने कुछ सीखा है, जरूर इसने कुछ किया है, तभी जो है ये इतना स्ट्रांग नजर आ रहा है या आ रही है। ये ऐसे प्यारे प्यारे जो आपके हिटर्स है ना, उनके थॉट अभी आपको लेकर के यही है। जो जलनखोर से ऐसे होते हैं ना, जिनको जिनको अपने पीछे घुमाना लोगों को बड़ा पसंद होता है, उनको लग रहा है कि अब आप नहीं घूम रहे इनके पीछे, अब आप जो अपनी अपनी वैल्यू लोगों को दिखा रहे हो, अब आपकी वैल्यू दुनिया देखने लगी है, आप तो हमारे पीछे घूमने वाले इंसान थे। ये बात है। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है, देखो सारे लोग हेटर नहीं होते दुनिया में, सारे लोग इतने बुरे भी नहीं होते। मैं कहती हूँ कि देखो दुनिया में जो 10 to 20% अच्छे लोग हैं ना, तभी दुनिया टिकी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जिनको ये बात लगती है, जिनकी इंट्यूशन ये बात कहती है कि आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया अपने जीवन में, बहुत सब्र रखा है आपने, बहुत सब्र से जिन चीजों पर आपका हक था, जिन चीजों पर आपका अख्तियार था, जिन चीजों को आप ले सकते थे, छीन सकते थे, अपने हक के लिए आवाज उठा सकते थे, वो चीजें भी आपने समय के साथ धैर्य के साथ उन चीजों के लिए जो है ना, आपने अपने धैर्य बांध करके रखा है। और आज जो नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, आज जो सक्सेस का स्वाद आप चख रहे हो, आज जो अपने जीवन में आप परिवर्तन लाना स्टार्ट कर दिया आपने, आज जो आप किसी की आप चापलूसी नहीं करते, किसी के पीछे नहीं घूमते, किसी के लिए अब आप ऐसा नहीं करते, ये आपकी मेहनत का फल है।
जो दुनिया आपको देख रही है, जो दुनिया पर अब आप छा रहे हो, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में, अब जो लोग आपकी वैल्यू करने लगे हैं ना, इस वैल्यू के लिए आपने बड़ी मेहनत की और इस वैल्यू के लिए आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी को गिरा करके अपने आपको ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया आपने। आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि धैर्य रखा। आपने यहाँ पे बहुत सब्र से काम लिया है। कई लोग होते हैं ना कि कुछ अगर उन्होंने दान दिया हो तो सब जगह देखते हो वो जो सोशल मीडिया पर जाकर के कोई लोग जो है कहीं किसी को कुछ देने लगते हैं तो हाँ भाई कैमरा ऑन करो हमें पिक्चर लेना है। क्यों भाई? क्योंकि वो किसी को दे रहे तो हजम नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि 4 लोग देख लें कम से कम तो हमारा नाम तो होगा। लेकिन आपने यहाँ पर बहुत बहुत कुछ किया है, कीमती कीमती चीजें ही की है। यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स में ना, ये पेंटिकल्स मुझे ऐसा दिखा रहा है कि किसी परिवार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने इन लॉज के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए आपने बहुत बार रिस्क भी लिया है, बहुत चीजें सेक्रीफाइस की है अपनी लाइफ में। जो आपकी कीमती ड्रीम्स थे उनको सेक्रीफाइस किया, कुछ आपके सपने थे, कुछ सपने अधूरे रह गए, कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई, कोई ऐसी चीज थी जिसको आपने वक्त पर वो चीजें आपको नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि नहीं भाई जाने दो, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये इंसान जरूरी है, मेरे लिए ये परिवार जरूरी है, मेरे लिए ये लोग जरूरी है। और इस तरीके से आपने इन चीजों को कहते हैं ना कि अपने से अपनी खुशियों की बलि दी। और आज जो चीज आपको डिवाइन दे रही है, आज जो चीजें आपके पास आ रही है, या आज जो जीवन आपको वैल्यू दे रहा है, वो चीज आपकी मेहनत का ही परिणाम है। वो चीज अब आपको डिवाइन की तरफ से आपके सब्र का ही फल आपको दिया जा रहा है। आपके ऊपर कोई डिवाइन मेहरबानी नहीं कर रही, ये आपके ही कर्मों का फल है जो आपको अब जाकर के जो है ना नेम फेम रिकॉग्निशन और आपकी वैल्यू में जाकर के मिल रहा है। इसको एकदम सिंपल से तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। मोस्टली हाउसवाइफ है, बहुत इजीली समझोगे। आपके जो पार्टनर है, स्टार्ट में जब आप आते हो, शादी करते हो, आपको आपको फैमिली वाले इतनी वैल्यू नहीं करते, आपके पार्टनर आपको इतनी वैल्यू नहीं करते, उनको आपका वर्थ नहीं पता होता है। शादी के 2 4 5 सालों तक जो है उनको लगता है कि आप उनके लिए वर्थलेस हो, उनको लगता है आप उनके लिए वर्थलेस हो। फिर धीरे धीरे करके जब जीवन में संघर्ष होना स्टार्ट होता है, जब आप कदम कदम पर उनकी हेल्प करने लगते हो, कदम कदम पर जब सेक्रीफाइस करते हो, तब जाकर के जब 10 15 साल बीतते हैं ना, फिर आप उस परिवार का बैकबोन बन जाते हो। फिर लोगों को वो अहमियत समझ में आती है कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमने गलती कर दी, कुछ लोग जलन ईर्ष्या से हो जाते हैं कि अच्छा इसका नाम तो बन गया, और कुछ लोगों को, कुछ जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसने देखो कितना बर्दाश्त किया, तब जाकर के आज ये सुख है इसके जीवन में। ठीक है, सो यही एनर्जी मुझे नजर आ रही है, यही अफवाहें अभी राइट नाउ आपके बारे में प्रेजेंट गॉसिप है कि ये इंसान कुछ तो अब बड़ा कर रहा है, कुछ तो अब ये आगे निकल चुका है, अब ये रुकने वाला इंसान नहीं है। हमने जिसको सोचा था, हमने जिसका रास्ता रोकना चाहा था, अब नहीं ये रुकने वाला है। ठीक है, सो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी करंट गॉसिप आपके बारे में। अगर ये एनर्जी आप रिलेट करना चाहते हो अपने जीवन में, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में रिलेट करना चाहते हो, तो 666 लिख करके या 1111 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना। ठीक है, ये इस एनर्जी को आप एज ए गाइडेंस भी लो। ठीक है, जिन लोगों के लिए गाइडेंस के थ्रू भी उनको आपको अगर एनर्जी फील हो रही है कि ये गाइडेंस के लिए, तो गाइडेंस के लिए भी लो इस रीडिंग को। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आई है, रेजोनेट की है, आपको कोई गाइडेंस मिली है, आपके लिए वर्थफुल हुई है, तो डियर ये आपके लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि एनर्जी का एक्सचेंज है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपना ढेर सारा प्यार देना। ईश्वर के लिए जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हो, सारी की सारी मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपनी आराध्य से कामना है। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।